नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आपके विचार कितने भी उत्तम क्यों न हो, जब तक व्यवहार में नहीं आते उनका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कथनी का मजा तब है जब वो करनी में हो, और करनी का मजा तब है जब व्यक्ति उसका अनुभव लेके हो। इसलिए विचार कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, व्यवहार में आना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखना, जगत में कोई भी परिस्थिति आसान तब होती है जब हमारा अंतःकरण शांत होता है, और कठिन तब होती है जब हमारा अंतःकरण अशांत होता है। और अंतःकरण अशांत कब होता है? जब हमारे व्यवहार में कथनी और करनी में फर्क होता है। देखिए क्या फिर विचार करके। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इस साल का 2023 का दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। अब 22 अप्रैल को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन हो रहा है, और मेष राशि में पहले से ही राहु देव का संचरण हो रहा है। 22 अप्रैल को राहु देव और बृहस्पति देव की युति बनेगी। शनिदेव से बृहस्पति देव का त्रिएकादश संबंध बनेगा। मित्रों, साथियों, मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में 3 ग्रहों का अद्भुत संबंध बनेगा। बृहस्पति देव, राहु देव और दृष्टि संबंध से शनिदेव। इस समय मेष राशि में सूर्य देव और बुध देव का संचरण है। बुध देव 7 जून तक मेष राशि में रहेंगे, और सूर्य देव 15 मई तक मेष राशि में संचरण करेंगे। बुध देव के प्रभाव से, सूर्य देव के प्रभाव से, बृहस्पति देव के प्रभाव से, शनिदेव के प्रभाव से क्या प्रभाव रहेगा मैदनी के हिसाब से, और ग्रह नक्षत्रों की गणना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही है, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और राहु देव की स्थिति क्या है, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में विराजमान में है, और किस ग्रह से दृष्ट है, फलाफल उस अनुसार कहा जाता है। लेकिन यह जनरल प्रेडिक्शन है कि यह जो राशि परिवर्तन है, वैदिक ज्योतिष के आधार पर राहु देव और बृहस्पति देव का मिलन का क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, साथियों, विद्वानों का यह भी मत है कि जब बृहस्पति देव और राहु देव का मिलन होता तो गुरु चंडाल योग बनता है। मैं अपना अध्ययन, मेरा अपना शोध, मेरी अपनी साधना मैं आपके सामने रख रहा हूं। न मैंने कभी तर्क किया है, न मुझे वाद विवाद आता, न मैं वाद विवादों में विश्वास करता हूं। सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी के अनुभव को ललकार नहीं रहा हूं, नहीं मेरा ये शौक है। सबसे क्षमा मांगते हुए जो कुछ भी कहूंगा ये मेरे विचार है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। क्योंकि राहु स्वर भानु, सिंहिका का पुत्र और ऋषि कश्यप की संतान, दानव और देवकुल दोनों ही राहु के भीतर विराजमान है भाई। और अमृत यानी समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड कर देना। ये व्यवस्था यूट्यूब पर है, लेकिन आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और चीजें समझ में आएगी। स्वर भानु जो सिंहिका का पुत्र है, दानव कुल से था, ऋषि कश्यप इनके पिता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और दानवों ने दोनों ने मेहनत करी थी। बात को समझने की कोशिश करिएगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन किया और अमृत निकला। मैं खाली राहुदेव की स्वभाव को लेकर आपको समझाना चाहता हूं कि राहुदेव को क्यों प्रतिकूल कहा जा रहा है। कारण क्या है भाई? समय वो था, और उस समय राहुदेव ने अपनी मेहनत करी, अपना परिश्रम किया और मंथन किया। उस परिश्रम और मेहनत के बल रूप पर वो अमृत पान करना चाहते थे। और देवताओं का यह मत था कि यदि राहु ने अमृत पान कर दिया तो यह सृष्टि में प्रतिकूलता प्रदान करेगा। यह देवताओं का अपना मत था। जो भी हुआ, नारायण ने उनका सिर को काट दिया। जहां
अमृत कंठ तक पहुंच चुका था तो सर और धड़ अलग हो गए। तो जो सर है ऊपर वाला हिस्सा ये राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु है। अब समझने होगा क्योंकि राहुदेव दानव कुल से भी और साधना में परंपरागत है, साधना में प्रांगत है, वो विद्वान है वो, और ऋषि कश्यप की संतान है। तो राहुदेव अपनी मेहनत नहीं छोड़ेंगे। जो मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उनको चाहिए। तो जिस व्यक्ति भी जन्मकुंडली में जिस भाव में राहुदेव विराजमान होंगे उस भाव से संबंधित परिणाम उसको चाहिए, ये राहुदेव का कहना है। हाँ, राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, अनप्रेडिक्टेबल है और बहरूपिया कहते हैं स्वरूप बदलने में, विधाओं का बादशाह है राहुदेव। लेकिन हमारे विद्वानों का यह मत भी रहा है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान होते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव में विराजमान ग्रह के साथ बैठते उसका गुण ले लेते हैं। तो इस समय राहुदेव बृहस्पति देव के साथ बैठेंगे तो जो उनका शरीर होगा वो बृहस्पति देव का होगा। विचार राहुदेव के, शरीर बृहस्पति देव का है। इन 50, 55, 60 सालों में संतों के चरण में रहा हूं और मैंने पाया है कि राहुदेव, शनिदेव, बृहस्पति देव जो कनेक्शन बन रहा है कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता है। बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजन का निर्माण होता है। यदि ये योग आपकी कुंडली में केंद्र में बन जाए, बृहस्पति देव केंद्र त्रिकोण के मालिक हो या केंद्र में राहु के साथ आ जाए, त्रिकोण में ऐसी अवस्था बन जाए तो बहुत अद्भुत योगकारी पोजीशन हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ने परिश्रम किया और वो परिश्रम का फल चाहता है, और फल कैसे मिले, किस प्रकार मिले, वो सारे कार्य राहुदेव करते। इसलिए राहुदेव को कहते हैं बहरूपिया है, षड्यंत्र है। अरे भाई मेहनत कर, जो भी मेहनत करेगा उसका वो फल चाहेगा। इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। राहुदेव और बृहस्पति देव के साथ जो युति संबंध बन रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, तुरंत ही गुरु चंडाल योग बन जाएगा, ऐसा कहा जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि डिग्रियों में बहुत अंतर है और ज्यादा देर के लिए बनेगा भी नहीं। आपको डिग्रियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और फिर आपके जन्मकुंड में राहुदेव बृहस्पति देव के साथ किस डिग्री पे विराजमान है, कितना दूर है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटेगा और आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव और राहुदेव के मिलन को जो गुरु चंडाल योग आप कह रहे हैं, उससे इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के गुरु है भाई, धर्म के कारक है, विवेक है, ज्ञान है, धन है, वैभव है, समृद्धि है, सुख के कारक है और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक ग्रह शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव को प्रभावित नहीं करेगा? राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियों को बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। फिर मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह देव किसी भी मूल त्रिकोण राशि में उत्तम फल देता है, ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरा, शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध मेरे जीवन की यात्रा का ये सबसे बड़ा निचोड़ है कि जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो ये गंगा जल की बारिश होती है, यानी मणिकांचन योग होता है। देखना है कि बृहस्पति देव के लिए हम सबको ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी कि बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किस राशि से गुजरे और किन ग्रहों के साथ है, और बृहस्पति देव की आपकी जन्म कुंडली में किन किन भावों पर दृष्टि पड़ रही है, किन किन भावों पर दृष्टि प्रभावित हो रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास स्पेशल पावर है, ब्लेसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत की प्रसाद होती है। और मेरा अनुभव आप लोगों से यह कह रहा मित्रों साथियों कि बृहस्पति देव, राहुदेव और शनिदेव का जो संबंध है जन्म कुंडली में संतुलित हो रहे हैं और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं भाई। 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 पर बृहस्पति देव अस्त अवस्था में अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को बृहस्पति देव मेष राशि में उदय होंगे और 21 जून को बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री होंगे। 26 नवंबर को पुनः अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। इसका क्या प्रभाव रहेगा ये मैं वक्री होने के 10 दिन पहले आपको बताऊंगा। आज
मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। बृहस्पति देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु से संबंध बनाएंगे। 30 अक्टूबर तक राहु देव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जनरल में देखिएगा, व्यक्तिगत जन्म कुंडली अलग चीज है, लेकिन लगन के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय के आसपास रहना चाहता हूं। और फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बृहस्पति देव का देवादिदेव शनिदेव के साथ युति संबंध हो रहा है। ये 12 के 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और 30 साल के बाद सबसे सर्वाधिक शुभ अवस्था में शनिदेव का संचरण है। तो जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव निजगत कर्मों की वजह से कहीं थोड़े बहुत प्रतिकूल भी है, तब भी इस समय शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे, कुछ न कुछ लाभ जरूर देंगे। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे और शनिदेव का साथ मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि बृहस्पति देव होंगे दातार और शनि करेंगे मालामाल। बृहस्पति देव आपकी खाली झोरियां भरेंगे, आपके कष्ट मिटाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, क्योंकि बृहस्पति विद्या, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, सुख, धन, सुख, समृद्धि के कारक है। साझेदारी में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नवग्रह मंडल की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो सर्वाधिक प्रभाव शनिदेव और बृहस्पति देव और राहुदेव का रहता है वार्षिक राशिफल में। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव की 5, 7 और 9 है और शनिदेव की 3, 7 और 10 है। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकता। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2023 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीति, सेवा, विवाह, यात्रा, इस हिसाब से यदि शुभ विराजमान तो अनुकूल फल मिलेंगे। कैरियर, कारोबार, शिक्षा संबंधी कार्य में गति आएगी। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता प्रतिकूल फल प्रदान नहीं करता है। और मेष राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि। लेकिन मित्रों, साथियों, मैदनी ज्योतिष को ध्यान से समझें, कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी। बृहस्पति देव 9वीं और 12वीं राशि के स्वामी और काल पुरुष की कुंडली में धर्म और 12वें भाव का स्वामी, यानी धर्म और व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति देव है। सूर्यमंडल की पहली राशि बृहस्पति देव, उस राशि से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। मेष राशि वैदिक ज्योतिष के विद्वानों के फायर साइन है एंड रॉ एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है, यानी उस फायर में गहरी सोच नहीं है, बहुत विजन नहीं है। उस राशि में एक विजडम वाले ग्रह का प्रवेश है। धर्म को लेकर पूरे विश्व में क्रांतिकारी संकेत नजर आ रहा है, ऐसी गणना करिए। मेरा अनुभव है, दबाव नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनकन्वेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर है। रॉ एनर्जी में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत है। विश्व में एक नई धर्म व्यवस्था का संकेत नजर आ रहा है, एक नया रूप। हर व्यक्ति के भीतर में धर्म को लेकर एक नई क्रांति का संकेत नजर आ रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, मैं दावे नहीं करता। लेकिन नक्षत्र गणना है कि कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेगी पूरे विश्व में, और धर्म के प्रति एक नई जागरूकता आएगी। हां, राहुदेव 7 में है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है। मैं देश के निर्माणकर्ताओं से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि राष्ट्र हित में शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। धर्म को लेकर शब्दों का चयन यदि उचित नहीं हुआ तो परेशानियों का संकेत भी है। मैदनी ज्योतिष के अनुसार बहुत सी घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। विषय 12 राशियों का है, उस पर मैं कभी और बोलूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सनातन संस्कृति, धर्म, मानवीय संवेदनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा। शासन इसको लेकर बहुत सतर्क रहेगा और शासन भारतीय संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिले पूर्ण प्रयास करेगा, क्योंकि बृहस्पति देव ये उन्हें करने के लिए मजबूर भी करेंगे।
क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव है कि धर्म की ज्योत फलेगी, धर्म प्रभावशाली रहेगा। हाँ, राहु देव 7 में है और फायर के साइन में है, रॉ फायर है, तो शब्दों का चयन शालीनता पूर्वक देश निर्माणकर्ताओं को जरूर रखना चाहिए। लेकिन यह 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं कि 12 राशियों पर बृहस्पति देव का ये 12 साल के बाद मूल त्रिकोण राशि मेष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव का प्रवेश क्या प्रभाव डालेगा। याद रखिएगा मित्रों और साथियों, व्यक्तिगत जन्म कुंडली को देखने के लिए आपके सभी ग्रहों को भी देखा जाता है, लेकिन लगन और राशि के हिसाब से बहुत हद तक ये बातें आपके लिए सटीक रहेगी। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके लगन के आधार पर भी है। आप लगन से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन सटीक राशि पर आता है। उसके साथ साथ ये जो राशिफल है पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और विचार मेरे हैं और मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं हथेली में सर से उगाता हूं, मैं अपना अनुभव रखता हूं राष्ट्र हित में। मानो न मानो यह आपकी मर्जी। और सेकंड उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपकी के पास रहेगा, मैं हमेशा कहता हूं। सौरमंडल की सबसे अंतिम राशि यानी मीन राशि, भवचक्र की 12वीं राशि मीन राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव है। और 12 साल के बाद बृहस्पति देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव का मेष राशि में संचरण मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और मीन राशि वालों को साढ़े का प्रथम चरण भी है। मीन राशि वालों के लिए साढ़े का प्रथम चरण, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। तो इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में प्रत्येक ग्रह देवता उत्तम फल देता है। लेकिन क्योंकि बार बार घर खर्च का घर है, हानि का घर है, निजी रिश्तों का भी घर, निजी बेड भी है, वहां पर सरकार भी है, दुर्घटनाएं भी है, तो क्या प्रभाव रहेगा इसका, क्या संकेत दे रहे हैं बृहस्पति देव और शनिदेव मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर धन भाव में राहु देव, बुध देव, सूर्य देव के साथ विराजमान है और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध है। और जब भी शनिदेव और बृहस्पति देव का संबंध बनता है मणिकांचन योग होता है। धन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि 6ठे भाव पर विराजमान मित्र राशि सिंह है। ध्यान रखिएगा 4 त्रिकोण है, उसमें से ये दूसरा त्रिकोण है अर्थ त्रिकोण, धन का त्रिकोण। तो 2, 6 और 10 ये अर्थ त्रिकोण है। अब धन भाव में विराजमान होकर पंचम पूर्ण दृष्टि से अपने अर्थ त्रिकोण 6ठे भाव को मित्र राशि सिंह को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से 8म भाव में तुला राशि को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से स्वराशि धनु को देख रहे हैं। तो ये देखिए तीनों के तीनों त्रिकोण को बृहस्पति देव प्रभावित कर रहे हैं और जहां बैठते हैं वहां वृद्धि है, तो धन में वृद्धि होगी। और प्रियदर्शकों मित्रों साथियों, ये थंब रूल है वैदिक ज्योतिष, लग्नेश जहां बैठता है विराजमान होता है उस भाव में वृद्धि करता है। और राहु 7 में है और राहु एम्पलीफायर है, तो आर्थिक पक्ष के लिए मीन राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन उत्तम है, अच्छा समय है। धन प्राप्ति के बहुत से रास्ते आपके लिए खुलेंगे। मीन राशि वालों के लिए समय व्यवसायिक दृष्टि से शुभ लाभदायक है, व्यवसायिक बाधाओं से छुटकारा मिलेगा, व्यवसाय में मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति और कार्य में सफलता मिलेगी, मनोनुकूल शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। और यदि आप नौकरी में है तो आपके लिए समय पूर्णतः लाभदायक रहेगा। दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव 8म भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे और आपके लिए यह समय आध्यात्मिक साधना, शोध, मेडिकल, तकनीकी कार्य के लिए विशेष फलदायी रहेगा और इस क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति देव पंचम पूर्ण 6ठे भाव को देख रहे। यदि आप नौकरी में है तो सफलता का योग अच्छा है, शत्रु चाकरी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, कानूनी मसलों का निवारण होगा, लंबे समय से चल रहे कानूनी मसले का निपटारा आपके पक्ष में होगा। यदि मैं धन को लेकर बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। 6ठे घर में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उत्तम लाभ का संकेत दे रही। 6ठा घर अर्थ त्रिकोण है, लेकिन 6ठे भाव जब एक्टिव हो जाएगा तो ये रोग का घर भी है, तो रोग पर भी धन खर्च हो सकता है।
धन वृद्धि के अवसर बढ़ेगी, व्यापार में अकस्मात लाभ मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत होगी, व्यापारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आय की नई साधनों की प्राप्ति का प्रबल योग और अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी। बात परिवार की करते हैं, समाज की करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाज में एक आपका अपना एक व्यवहार, आपका अपना एक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक लोग आप पे विश्वास करेंगे, सामाजिक साख में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सेवा में परिवार आपके साथ है। पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से तालमेल में अनुकूलता आएगी, रिश्तेदार और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से परेशानियों और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। परिवार के साथ शांतिपूर्ण पैतृक संपत्ति का निपटारा होगा और पारिवारिक सदस्य, मित्र और रिश्तेदारों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा, उनके सहयोग से काम बनेंगे, धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध। अष्टम भाव दृष्टि है, अष्टम भाव एफटी को तो आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। अष्टम भाव में ससुराल भी है, ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। अब ये बात ध्यान रखिए, अष्टम भाव जब एक्टिव होगा तो वहां सिक्रेसी भी है, तो अनैतिक संबंधों से दूर रखना, गुप्त संबंधों और गुप्त कार्यों से बचना बहुत जरूरी है, अन्यथा परेशानी और कष्ट भी आ सकता है। लेकिन नक्षत्र गणना कहते हैं कि पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक सदस्यों के सुख से पैतृक संपत्ति के मसले होंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि अनैतिक कार्यों से बच के रहेंगे तब। और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। मैं जीवन साथी की बात करूं, वैवाहिक मसलों की बात करूं, तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। बहुत जरूरी है जीवन साथी के साथ बैठे, उनसे बात करें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके विचारों का मोल रखें, तालमेल जरूरी होना चाहिए। 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई पहाड़ टूटेगा या कोई तलाक हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा छोटी मोटी खटर पटर होनी भी चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, शादी विवाह के मसले हल होंगे, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी के सहयोग आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वैचारिक मतभेद न हो, इस बात पर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वैचारिक मतभेदों से दाम्पत्य संबंधों में दरार आएगी। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा और वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हल्की सी चूक मोटा नुकसान दे सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में अत्यधिक अहंकार और आत्मविश्वास परेशानी का कारण बनेगा। निजी संबंधों में परेशानी नहीं आए, वैवाहिक जीवन में परेशानी, अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। निजी संबंध आपके ठीक रहेंगे यदि आपने थोड़ा सा अहंकार से बच के रहे। मैं युवाओं और विद्यार्थियों की बात करूं, कैरियर की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो समय मेहनत और कठिन परिश्रम से पूर्ण लाभ का संकेत, मेहनत परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। कार्य में अनावश्यक परेशानी और अड़चने दूर होगी, शिक्षा में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। युवा वर्ग के लिए समय व्यापार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टि में मनोनुकूल सफलता का संकेत है। नए कार्य की शुरुआत युवाओं के लिए अनुकूल रहेगी। कैरियर संबंधी बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी और शादी विवाह के मसले हल होंगे। धर्म में आस्था जरूरी है भाई, नीति नियम सिद्धांतों का पालन जरूरी है भाई। नवीन कार्य में माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले, लेकिन फिर भी मित्र एक बात कहना चाहता हूं कि थाली में परोस कर आपको इस बार कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी परिश्रम, संघर्ष और घर से बाहर निकलना पड़ेगा और सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि में अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ का भ्रम, संशय मानसिक संतुलन बिगाड़ने में सहयोगी रहेगा, इसलिए व्यर्थ का संशय और भ्रम से दूर रहे। मानसिक चिंता, डायबिटीज, सर्वाइकल, यूरिन संबंधी कोई भी इन्फेक्शन है तो चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिए, डॉक्टर से तुरंत मिलिए और खान पान पर परिशुद्धता रखिए। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये राशि परिवर्तन शुभ रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी लेकर यात्रा होगी, परिवार के साथ घूमने भी जाए और धार्मिक यात्राओं का योग भी है। बृहस्पति देव मीन राशि के स्वामी है। विशेष क्या संकेत है, क्योंकि लाभ तो देंगे, धन देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मेरा जो अनुभव है ये कह रहा है कि जून से लेकर सितंबर के बीच में आपको एक ऐसा अवसर आएगा जब आप आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें। जो मनुष्य आत्ममंथन, आत्मचिंतन करता है, सफलता हमेशा उसका दामन चूमेगी। जो स्व अवलोकन करता है, तो आपको ये करना होगा, आपको आवश्यकता है इसकी। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांतियां आपको घिरने का पूरा प्रयास करेगी, बचना है आपको। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना बेहतर जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है। कोई भी नया कार्य आप करिए, पारिवारिक रजामंदी से करिए, उस कार्य की पूरी तैयारी करने के बाद काम शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कार्य में रुकावट आ सकती है। क्या उपाय करें मित्रों, साथियों? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। गुरुवार के दिन पका हुआ एक पपीता छील कर गाय को खिला दीजिएगा, और पका हुआ पपीता, पका हुआ, उसमें हरा कलर नहीं, एकदम पीला होना चाहिए। पका हुआ पपीता किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद किसी महिला को दान में देंगे तो अच्छा उपाय रहेगा। गुरुवार दिन गाय को गुड़ और केला देना भी अच्छा रहेगा। अपने घर में पारद विष्णुमा
अंगुश प्रमाण मूर्ति पार्वती विष्णु जी की अंगुश प्रमाण मूर्ति स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज दूध और केसर से अभिषेक करिए, पंचामृत पूजन करिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। पक्षियों को दाना देना और चींटियों को आटा डालना उत्तम रहेगा आपके लिए। और हर शनिवार दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करें, तेलाभिषेक करें और ओम शम शनिश्चरा का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कहीं कोई परेशानी है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शुद्ध रुद्राक्ष 1 दाना, 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना लाल धागे में गले में धारण करना उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। जितना मैं जानता हूं, जो मेरी साधना है, यदि ये रुद्राक्ष मेरे पास आएंगे तो मैं इन्हें तैयार करके साधना बल के जितना मैं जानता हूं उस पवित्र पूजा करके कोरियर से आप तक भेज दूंगा। नीचे नंबर आ रहे, नंबर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते। लेकिन साथियों, मैं व्यापारी नहीं हूं, आप लोग मुझे पूछेंगे इसलिए मैंने पहले बता दिया। आप कहीं से भी लेके धारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये संपूर्ण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये राशिफल था और निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहा। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आंख से आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी
ओम नमो नारायण, ओम नमो।